तो कुरान मजीद के बारे में भी जो डर बनाया गया है आपके बीच में, देखिए कुरान के बारे में हम नहीं कुछ सुन सकते, वो हमारी आखिरी किताब है। तो कुरान में तो बहुत सारी बातें ऐसी लिखी हैं कि उनको 2% भी मान लो तो बात बन जाएगी। जिनको मैं मानता हूं उसी को मान लो। हमने तो किसी से नहीं कहा कि आप कुरान शरीफ को न माने और रामायण को माने, हमने नहीं कहा, आप माने। तो कुरान मजीद में तो लिखा हुआ है कि अल्लाह के बताए रास्ते से जिस दिन भी हट जाओगे तुम, जिस दिन भी तुमने अल्लाह के रास्ते की राह छोड़ी, वो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं उसी जमीन पे कुछ ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मेरे रास्ते पे ले आएंगे। अब तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्योंकि तुम इंतजार कर रहे थे राशिद खान का, अनवर खान का। तुम्हें अंदाजा नहीं था कि अल्लाह ने नाम नहीं बताया था ना, अल्लाह ने यह कहा था कि वो दाढ़ी वाला होगा, लंबी दाढ़ी होगी, आदि आस्तीन का कुर्ता पहनता होगा, ये नहीं बताया था। क्योंकि तुम छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनते हो, वो पजामा पहनता है और आदि आस्तीन का पहनता। अब वो आ गया है तो पहली फुर्सत में इन्हीं से कह रहा है कि अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए भेजा है कि जो नाजायज तरीके से तुम तलाक दे रहे थे ये मैं बंद करूंगा। तो कुरान में जो लिखा है उसे सही सही पढ़ो, झूठ मत पढ़ो। अगर कुरान में ये लिखा है और कोई हदीस ये कहती है कि जमीन चपटी थी, अब मजबूरी हो गई कि कुरान कहता है, हदीस कहती है कि जमीन चपटी है, लेकिन रह रहे हैं गोल जमीन में, तो समझ में नहीं आ रहा इस पे क्या करें। लिहाजा मोहम्मद साहब जो पढ़े लिखे आदमी थे, ये दुनिया की पहली ऐसी कौम है जो अपने ही पैगंबर को ये कहती है कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो जाहिल आदमी थे। ये इसलिए कहती है कि अपने एजेंडे को लागू करने के लिए अलग अलग समय में हदीसों में, शरिया में और कुरान में टेम्परिंग की गई है अपनी सुविधा के अनुसार। लिहाजा मोहम्मद साहब ने तो कोई कुरान लिखा नहीं, पढ़े लिखे आदमी तो लिख सकते थे। अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके के कुरान है। आपके बीच में बैठे होंगे और आप अगर थोड़ी सी मेरी जबान बोल रहे होंगे तो सडनली भाईजान खड़े हो जाएंगे कि आपको पता नहीं है, और वो आपको बताने लगेंगे और आप भी ये समझते हैं कि यही आखिरी शब्द है इस्लाम के ऊपर। मैं बार बार सबसे कहता हूं, गीता रामायण आपने पढ़ी और आप तो वो लोग हैं जिन्होंने गीता, महाभारत, रामायण के सीरियल बना बना के दिखाया कि हम ऐसे थे। अगर इस देश के हिंदुओं को ये कंफ्यूजन है, अगर इस देश के हिंदू इस बात को नहीं जान पा रहे कि मोहम्मद साहब क्या थे, कुरान क्या था, इस्लाम क्या था, एक सीरियल बना दो उनके लिए भी, एक सीरियल बना दें। आप ही बना दें, राही मासूम रजा से आप ही लिखा लें, किसी हिंदू से डायलॉग बना लिखवाएं, बना के देश के बेवकूफ हिंदुओं को बताते हैं। ये हिम्मत नहीं है। लिहाजा अब आपके यहां सुप्रीम कोर्ट जब फैसला देती है तब आपको लगता है कि शायद ऐसी बात है। हम कहते कहते हमारे बाल सफेद हो गए, लोग मानने को तैयार नहीं थे। आप कह दिया तो लोग कहते पुष्पिन तुम तो ये बहुत शुरू से कह रहे थे। तो हमने कहा हमने शुरू में कुरान पढ़ लिया था भाई। इस्लाम में मस्जिद का कोई पवित्र स्थान नहीं है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, अल्लाह का घर नहीं है। यू कैन नॉट इक्वेट विद मंदिर विद चर्च। चल रहा था फ्रॉड। और ये ताज्जुब की बात है, आपके इस खित्ते में खासतौर से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहीं पे ये चल रहा था। सऊदी अरब में नहीं चल रहा था, ईरान में, इराक में नहीं चल रहा था। जिस कम्युनिटी सेंटर में मदीने के अंदर मोहम्मद साहब की पहली पत्नी खतीजा एक बड़ी व्यापारी थी, उनका सामान हिंदुस्तान आता था। 6-6, 7-7 महीने ऊंट यहां आते थे, फिर वो वापस जाते थे। जो लोग वापस जाते थे तो किसी कम्युनिटी सेंटर में थकान उतारने के लिए बैठ जाते थे। उन्हीं की देश की सरकार और यहां के ज्यादा हिंदुस्तान के मक्कार और मुनाफिक, मुसलमान से ज्यादा बड़े मुसलमान हैं वो, उन्होंने उसे
ढा दिया। ये कोई नहीं, मस्जिद तो कुछ नहीं होती है। पूरी दुनिया में ये कब्रों का खेल भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में चल रहा है और कुछ और जगह चल रहा है। अकॉर्डिंग टू कुरान शरीफ, मुसलमानों में किसी की मौत हो जाने के बाद जो भी आखिरी रसूमात हैं, उसकी जो भी लास्ट राइट हैं, उसके करने के बाद जमीन में दफन करने का आपको इजाजत है। उस कब्र के ऊपर ईंट रख करके कुछ भी बनाना हराम है। लेकिन भारत में न सिर्फ कब्रें बन रही हैं, कब्रिस्तानों के लिए 400 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है और अजीबोगरीब तरीके से मांगा जा रहा है कि हमें इसकी बाउंड्री बनानी है कब्रिस्तान की। और सरकारें भी प्रो मुसलमान होने और मुसलमान की खुशामद करने और मुसलमान को कैसे खुश किया जाए, उसकी गैर इस्लामिक मांगों को मान रहे। उत्तर प्रदेश में जब ये मांग उठी तो 400 करोड़ रुपया मांगा गया। जो सरकार थी वो उनके चाहने वालों की थी। उसने भी वादा कर दिया कि हम 400 करोड़ रुपया कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल बनाने के लिए देंगे।